द सक्सेस मैन @ पर स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो वीडियो उनको पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर कर दें, फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है रासायनिक बंध क्या होता है। अब भैया रासायनिक बंध क्या होता है? रासायनिक बंध क्या होता है? तो हम क्या जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और कण क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु, मान लीजिए कोई तत्व है, अब उस तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अपनी बाहरी कक्षा में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो अष्टक यानी 8, तो वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, मान लीजिए कमी है अगर, तो वो अपने पड़ोस के या किसी एलिमेंट के साथ क्या करेगा, क्रिया करता है, और उस क्रिया से क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है। उसी और इस लेने और देने के बीच में जो संबंध पाया जाता है, यानी जो बंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक बंध। वही कह रहा है कि परमाणु छोटा से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी तत्व के परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जिस बंध के द्वारा बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक बंध कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा कि रासायनिक बंध क्या होता है। अब रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है? तो रासायनिक बंध कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है विद्युत संयोजी बंध, एक आपका होता है सहसंयोजक बंध, एक आपका होता है उप सहसंयोजक बंध। देखिए बच्चों, ये आपका उप सहसंयोजक बंध होगा, ये आपका उप सहसंयोजक बंध होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये आपका उप सहसंयोजक बंध। एक आपका होता है विद्युत संयोजी बंध, एक आपका होता है सहसंयोजक बंध, एक आपका होता है उप सहसंयोजक बंध, और एक आपका होता है हाइड्रोजन बंध। समझ रहे हैं? देखिए, जो विद्युत संयोजी बंध होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? आयनिक बंध होता है। ठीक है। और सहसंयोजक बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और उप सहसंयोजक बंध को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक परमाणु है, अब वो अपनी बाहरी कक्षा में क्या करेगा? अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक को पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा। ठीक है। तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। और इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? आयनिक बंध। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? NaCl। अब आइए देखते हैं NaCl में क्या रासायनिक क्रिया हो रही है या रासायनिक बंध बन रहा है। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तथा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। अगर सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके बाद कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो कि एक स्थायी विन्यास होती है। अच्छा, ऐसे समझिए। देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सोडियम में कितने हैं? 281। देखिए 281 है। अब जब क्या किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास क्या बचे? 2 8 बचे। अब 2 8 बचे, इसके बाहरी कक्षा में क्या बचा? 8 बचा। अब जब 8 बचा तो क्या हो गया? ये इसके स्टक पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो सोडियम की बात हो गई। अब मान लीजिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कितना होगा भाई? 2 8 7। बाहरी कक्षा में अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। 8 तो हो सकते नहीं, कितने? 7। तो इसको 7 त्यागना आसान है कि एक लेना आसान है? तो इसको एक लेना आसान है। तो जब एक लेना आसान है तो एक क्या करेगा? एक किसी अपने
पड़ोस के या किसी अन्य एलिमेंट के परमाणु से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए 2 8 7 होते हैं, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास क्या हो गए, 2 8 8 हो गए, यानी इसके अष्टक भी पूरे हो गए। अब जब सोडियम और क्लोरीन ने अपना प्रोसेस कर लिया, अपने रासायनिक संबंध बना लिया, तो अब उनके बीच में कैसा संबंध पाया जाता है दोनों का, वो देख लेते हैं। कंबाइंड संबंध जिसको कहते हैं, कंबाइंड संबंध जिसको कहते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सोडियम के कितने 11 थे, तो उसके पास कंप्लीट हो गए। इसको एक की कमी थी, तो देखिए जिसके पास अधिक कमी थी, जिसके ठीक है, और जिसके पास अधिकता तो माइनस, जिसके पास कमी है तो सोडियम हो गया, उसने त्याग कर दिया। तो यानी क्या कि त्याग कर दिया ना, अपने में से कम कर दिया ना, तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। देखिए जब कोई समान परमाणु आपस में क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं या संयोग करके अपना अष्टक पूरे करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? सहसंयोजक बंध कैसे बनेगा, मान लीजिए क्लोरीन है, अब क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा कि अपने जुड़वा भाई से क्या कहेगा कि यार ऐसा करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो और उसी इलेक्ट्रॉन को आधा तुम शेयर कर लो, आधा मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, उसी के साथ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, यही मिलके आपका बन जाता है Cl2। यही क्या बन जाता है आपका, Cl2। बात समझ में आ रही है? देखिए इसके एग्जाम्पल तो कई हो सकते हैं आपका, सॉरी देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन भी हो सकता है। समझ में आ रही है? चलिए कमेंट करके बताइएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे आता है उप सहसंयोजी बंध। ये क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का बंध होता है। इसके बारे में सबसे पहले लोरी सीडविक ने बताया। इस बंध में भी सहसंयोजी बंध की तरह ही बंध बनता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध की तरह ही बंध बनता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किससे दिए जाते हैं, वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया, लेकिन उसका उसमें कोई भाग नहीं रहता, वो खाली दे देता है। ठीक है, देने के बाद उसे लेता नहीं है। ठीक है, मतलब उधार दे देता है, ऐसा समझिए, उधार दे देता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए उधार दे देता है। अब जब उधार दे देता है तो इसमें एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया जाएगा और एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, NH3। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, 3 चाहिए होते हैं इसको। तो 3 इसने क्या किया, ले लिया। अब ले लिया तो अब बेरिलियम के पास कितने बचे, बेरिलियम के पास कितने बचे ये बताइए। उसकी भी संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है, जो बेरिलियम होता है उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी बाहरी कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन उससे क्या करेगा, साझा कर लेगा। 1 मिनट बस।